देखिए सरकार इसके लिए जो है वो प्रोत्साहन दे रही है। सरकार इसमें जो भी हमारी जो कॉस्ट होती है सरकारी एक, उस पे लगभग 3 किलोवाट तक यदि कोई सोलर सिस्टम लगाता है तो उस पे 40% तक की सब्सिडी जो है सरकार देती है। किसानों को भी इसमें प्रोत्साहन दे रही है। कुसुम योजना है, कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए भी लगभग 60% तक की सब्सिडी जारी है कि हम कस्टमर का नुकसान नहीं होते, क्योंकि ये सोलर जो है पैसा बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, भला कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसे कराते हैं। क्षेत्र में सोलरमैन के नाम से फेमस हो रहे सालिम इंजीनियर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे उल्लेखनीय कार्य। जनपद गाजियाबाद ग्राम कलछीना के रहने वाले सालिम इंजीनियर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जिन्हें क्षेत्र में लोग सोलरमैन के नाम से भी जानते हैं। जब केटी लाइव न्यूज़ ने सालिम इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि वह किस तरह से कार्य करते हैं और सरकार इसके लिए क्या मदद करती है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्या अपार संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा पैनल लगवाते समय किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए, सौर ऊर्जा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की क्या संभावना है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं सालिम इंजीनियर। केटी लाइव न्यूज़ आपका अपना चैनल। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए हैं कलछीना में, जहां पर सोलर मैन के नाम से जाने जाते हैं सालिम अली। तो आइए बात कराते हैं। सर, सबसे पहले दर्शक हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा। देखिए मेरा नाम सालिम है और मैं ग्राम कलछीना ज़िला गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो बीटेक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और फिर मैंने एमटेक में अपना जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद निरंतर मैं 2016 से देश के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। पावर क्वालिटी, एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। और स्पेशली क्योंकि आज के टाइम में हमारे देश में सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस है और हमारी गवर्नमेंट का टारगेट भी है, तो हम लोग उसके लिए अब दिन रात काम कर रहे हैं सोलर सेक्टर में। जो सोलर किस तरह से काम करता है? देखिए सोलर जो है किस तरह से काम करता है, जो इसे सौर ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे पैनल पे आती हैं और उनसे फिर ये फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट से जो है वो करंट जनरेट करता है, जिस बिजली को हम जो है वो घरों में यूज़ करते हैं। सरकार इसके क्या किस तरह से प्रोत्साहन कर रही है? ठीक है, सरकार इसके लिए जो है वो प्रोत्साहन दे रही है। सरकार इसमें जो भी हमारी जो कॉस्ट होती है सरकारी एक, उस पे लगभग 3 किलोवाट तक यदि कोई सोलर सिस्टम लगाता है तो उस पे 40% तक की सब्सिडी जो है सरकार दे रही है। और यदि 3 किलोवाट से कोई 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाता है तो उसके लिए सरकार 20% की सब्सिडी दे रही है उस पर, जो सोलर की कॉस्ट होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड। उसके अलावा सरकार किसानों को भी इसमें प्रोत्साहन दे रही है। कुसुम योजना है, कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के लिए भी लगभग 60% तक की सब्सिडी किसानों को सोलर पंप, ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार जो है उसमें भी 60% तक का योगदान दे रही है। सोलर लगवाते समय मुख्यतः किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सोलर लगवाने के लिए सबसे पहले तो हम ये है कि जो आपके जानकार हैं कोई कंपनी, एक अच्छी कंपनी का चयन करना चाहिए। फिर वो कंपनी कौन से पैनल लगा रही है, कौन सा इन्वर्टर लगा रही है, कौन सी बैटरी लगा रही है और उसके साथ क्या प्रोटेक्शन डिवाइस लगा रही है, हमें इन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो उन्होंने कोटेशन दी है कि वो क्या क्या मटेरियल लगा रहे हैं, उन्हें बारीकी से पढ़ना चाहिए और हो सके तो किसी कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। जैसे हमारी कंपनी ने क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेंसी देने का काम कर रही है। जैसे आप लोग लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि सामने वाली कंपनी क्या काम कर रही है और कैसा मटेरियल लगा रही है। तो उसके लिए आप हमारी कंपनी से, हम लोगों से हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी लेंगे तो उसका हम जो है लगभग 500 रुपये चार्ज करते हैं। हम आपके पूरे प्लांट को और कंपनी को देखेंगे कि वो क्या काम कर रही है, काम आपका सही है या नहीं है। तो इस तरह से आपका काम अच्छा होगा, वो हमारी श्योरिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा ये है कि आपने यदि प्लांट लगवा लिया और अब आपको पेमेंट करने का टाइम आ गया है फाइनल, तो आप हमारे इंजीनियर की विज़िट करवा सकते हैं। हमारा इंजीनियर विज़िट करेगा, उसका लगभग हमने अप्रोक्स 1000 के अप्रोक्स चार्ज रखा हुआ है। हम आएंगे, पूरा आपके प्लांट को पूरा विजिट करेंगे, एक चेकलिस्ट आपको बना के देंगे कि जी आपने जो जो सामान तय किया था
वो सामान आपका सही लगा हुआ है, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको और कंपनी को बता देंगे कि भाई आपके प्लांट में ये आपने तय किया था, ये आपको लगाना था और आपने नहीं लगाया है। तो यानी एक तरह से कस्टमर को पूर्णतः संतुष्ट करोगे। पूर्णतः हमारी पूरी मतलब जिम्मेदारी है कि हम कस्टमर का नुकसान नहीं होते, क्योंकि ये सोलर जो है पैसा बचाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, भला, और जो है बिजली की बचत के लिए लगाया जाता है, और एक सेटिस्फेक्शन के लिए लगाया जाता है कि हमारे घर सोलर है तो हमें बिजली की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि किसी आपने अच्छी कंपनी से नहीं लगवा रहे और उसने मटेरियल जो तय किया था वो सही नहीं दिया आपको, तो इसमें फिर सोलर के बारे में लोगों की गलत धारणाएं आ जाती हैं। तो हम उस चीज़ को मार्केट से ख़त्म करना चाहते हैं कि आप सोलर लगवाइए, और हमारे इंजीनियर उसे चेक करके आपको पूर्णतः बताएंगे कि ये सोलर आपका सही लगा है और सही काम करेगा। आप पहले सोलर को लगाने से पहले थोड़ा सा समझिए, मतलब हो सकता है। सोलर लगा, अगर मान लो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो, अगर वो सोलर लगवाना चाहें तो सोलर से उन्हें क्या और कितना बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सोलर लगाने से मुख्यतः 3 तरह से फ़ायदा हो सकता है। पहले तो जो सोलर से बिजली बनती है वो आपको मिलेगी, तो उसका बिल तो आएगा नहीं। दूसरा ये होता है कि जो सोलर से एक जो बिजली बनेगी वो आप उसे रात में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपका जो जनरेटर का डीजल वगैरह यदि आपको चलाना पड़ता है तो वो जनरेटर का खर्चा भी बच जाएगा। और एक बिल जो आता है, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बिल किस तरह से बनता है। बिल जो बनता है, आपने कितनी यूनिट खर्च की और प्लस उस पर फिक्स एक चार्ज होता है वो लगता है, प्लस एक फिक्स ड्यूटी लगती है। तो वो ड्यूटी उतने पे लगती है जितना आपने खर्च किया हुआ है। तो 5% ड्यूटी वो लगाते हैं जितनी आपने बिजली खर्च की है। यदि आपने सोलर लगा रखा है तो वो बिजली आप कम खर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको 5% और कम देना पड़ेगा। तो इस तरह से बिल में भी मतलब आपको 5% का और ड्यूटी जो लगनी चाहिए थी उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये 3-4 तरीके से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा सोलर लगाने से होता है। जैसे कि आप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो और काफ़ी आपको जानकारी है, तो उसमें जैसे कि कुछ हमारे दर्शक और युवा अगर इसमें अपना रोजगार के लिए चयन करना चाहें तो किस तरह से, इसमें क्या संभावना है रोजगार की? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और मैं बताना चाहूँगा एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। आप कहीं से भी सोलर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी कंपनी में भी एज ए इंटर्नशिप आप जो है आ सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे, पूरा ट्रेन करेंगे और अपनी कंपनी में रख भी लेंगे यदि आप सही से काम करोगे। और इसमें इतनी जॉब है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेंड और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसमें सेल सेक्टर में आप अपनी जो है बना सकते हैं अपना कैरियर, डिज़ाइन सेक्टर में बना सकते हैं, ऑपरेशन या जो साइट पे होते हैं साइट इंजीनियर के रूप में अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट अपना कैरियर बना सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा युवाओं को कि एनर्जी सेविंग और एनर्जी कंजर्वेशन में जॉब की बहुत रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। और लोग और इसमें देखिए, आपके भला नहीं, इसमें देश का भला भी होगा। तो मेरी युवाओं से अपील है कि वो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में आएँ, सोलर सेक्टर में आएँ और काम करें। जैसे कि दर्शक हैं और कुछ युवा उत्साहित भी होंगे, और जैसे कि आपने बताया इसमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे तो आप अपनी, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें कंपनी का नाम और अपना नंबर, अगर आपसे जुड़ना चाहें और आपसे किसी भी तरह की सेवा लेना चाहते हैं तो वो हमें एक बार दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी कंपनी में यदि कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसे कराते हैं। हमारी कंपनी से जुड़ के आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। और हमारी कंपनी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नॉर्थ इंडिया में काम कर रही है। और हमारा इस तरह से कस्टमर को सपोर्ट रहता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कस्टमर के बिल भी अपने आप से जनरेट करते हैं और बिल चेक करते रहते हैं कि कहीं कस्टमर को सोलर लगाने से कोई नुकसान या कोई गलत बिल तो नहीं बन के आ रहा है। बिल सही बनना चाहिए, कम बनना चाहिए और उसका पूर्णतः लाभ होना चाहिए कंज्यूमर का। और हमसे जुड़ने के लिए देखिए, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9027981644। और आप हमें मतलब कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। और सोलर में बिजनेस, रोज़गार या लगवाने के लिए आप तीनों चीज़ों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे सालिम इंजीनियर, जो सोलर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कई संस्थाएं और संगठन इनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और इन्हें लगातार ये सौर ऊर्जा में कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सालिम।